हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल की वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके बाद की ही ये वीडियो है। मैं उस वाले ही ब्लॉग में ये ऐड कर रही थी, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी थी, इसलिए इसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो आज की ब्लॉग में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो कल आरोग्य को तो आपने देखा था, लंच वगैरह लेके वो चला गया था। यहाँ पे हस्बैंड का लंच बॉक्स मैं तैयार करने वाली थी। आलू और परवल की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन बीच में लाइट चली गई। तो थोड़ा सा मैंने ये मसाला वसाला जब तक भूना तब तक लाइट नहीं आई थी। और उसके बाद ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, 5 मिनट के लिए गई थी और फिर आ भी गई। तो यहाँ पे वही देखिए, तेल डाल करके उसमें जीरा डाला था मैंने, और उसके बाद प्याज लहसुन मिर्ची यही सारी चीज़ें भून ली थी, और उसमें 2 से 3 टमाटर डाल करके इस तरह से मसाला एक अच्छा सा तैयार कर लिया था। और आलू और परवल को ऑलरेडी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और अब उसको ऐड कर देंगे हम इस मसाले में। और फ्राई करने के बाद ज़्यादा लगभग तो ये पक ही गए हैं, लेकिन अभी मुझे इसे पकाना है। और अब अगर इस स्टेज पे आप इसको बिल्कुल ऐसी ही लटपटी सी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक घूंट जैसा पानी डाल करके थोड़ी देर ढक दीजिए। सब्ज़ी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं दोपहर में चावल भी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। और वैसे भी आरोग्य के पापा को थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जियाँ ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि लंच जब तक वो खाते हैं ना तब तक बड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाती हैं। तो जितना पानी मैंने यहाँ डाला है ना, इससे भी ज़्यादा ये सूख जाएगा जब तक ये पकेगा। और उसके बाद यहाँ पे नमक वगैरह आपको एडजस्ट कर देना है, और फिर ढक के पका लीजिए। ये कढ़ाई थोड़ी सी पहले से ही गंदी थी ही, क्योंकि इसमें मैंने कचौड़ियाँ फ्राई की थी ना, तो इसी में फिर मैंने आलू और परवल भी फ्राई करके इसमें ही बना लिया। मैंने कहा दूसरी कढ़ाई क्या ही गंदी करूँ। तो ये हो गया है, और उसके बाद फिर लगे हाथ रोटियां सेक लूँगी और उनका लंच बॉक्स हो जाएगा तैयार। तो देखिए, उसके बाद फिर कल मैंने वही लंच वगैरह देने के बाद उसके बाद घर के बहुत सारे काम निपटाए, मंदिर वगैरह साफ़ किया। लेकिन वही है कि वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वीडियो शूट करते समय जब भी आप काम करते हैं ना, तो जो 10 मिनट का काम होता है उसमें 20 मिनट लगते हैं। और आजकल बस मुझे ये होता है कि मैं किसी तरह से निपटा लूँ, तो फिर वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, और फिर पूरे दिन भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है आज सुबह की क्लिप, मतलब आज है फ्राइडे, तो आज की ही क्लिप है। आज भी आरोग्य का लंच बनाते हुए ही मैं आपको मिल रही हूँ। तो कल मैंने उसको कचौड़ी दी थी, तो आर्टिंग के साथ ही उसने बोला कल मुझे पराठे दे देना। तो मेरे लिए भी इजी था, क्योंकि बॉयल आलू मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने फ्रिज में रख रखी थी, तो उसका यूज़ भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इसका ही मैं इसका पराठा बना करके दे दूँगी। तो 2 पराठे उसके लिए मतलब ईज़िली इसमें से बन गए थे। तो कल जैसे मसाला तैयार किया था कचौड़ी का, बिल्कुल उसी तरह से कचौड़ी का ही मसाला तैयार करके मैं उसको यहाँ पे पराठे बना के दे रही हूँ।
और यहाँ पे देखिए आरू तैयारी हो रहा था और वो किचन में कंफर्म करने आया था कि मैं वही बना रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सुबह वो कुछ शरारत कर रहा था तो मैंने उसको कहा ठीक है, शरारत कर रहे हो तो मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तुम्हें पराठे नहीं बना के दूँगी। तो बस वही वो कंफर्म करने आया था। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में ही उनको खुशी मिलती है और छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो हालत कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है आरू हुए हैं या आरोग्य के पापा ही हैं, तो जो इन लोग का खाने का मन हो वो मैं बना दूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हम लोग के हाथ में है, तो मैं वो कर देती हूँ। मतलब हेल्दी अनहेल्दी वाला सीन तो पता ही है। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो घर का बनाया कोई सा भी खाना वो हेल्दी ही होता है, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खिलाएं। और मेरा आरोग्य ना वो बाहर की चीज़ें खाता भी नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज़ चाउमीन ये सारी चीज़ें उसने आज तक मुँह भी नहीं लगाई हैं कभी। हाँ, घर की बनी हुई मैगी वो ज़रूर खाता है, वो भी अब खाने लगा है 5-6 महीने से। अदरवाइज़ वो घर का ही खाना खाता है, उसको दाल चावल रोटी सब्जी हरी सब्जियाँ भी वो सारी ही लगभग खा लेता है, लेकिन उसको मुझे थोड़ा सा घर अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और ये राजमा छोले वगैरह सब कुछ वो बड़ी ईज़िली खाता है, मैंने उसको बचपन से ही घर का खाना इंट्रोड्यूस किया है। और सेम आरोग्य के पापा के भी यही सीन है, वो भी बाहर से बहुत कम खाना चाहते हैं। इवन रेस्टोरेंट वगैरह में भी कभी हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है वो पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। आपकी तबीयत वगैरह अगर ख़राब है कुछ भी है तो खिचड़ी बना लो या दाल चावल बना लो, वो उसमें ही खुश रहते हैं। तो अब मेरी भी आदत हो गई है और ठीक भी है, घर का खाना तो अच्छा ही होता है। तो फ़िलहाल देखिए वहाँ पे मैंने आरोग्य का पराठा तैयार कर दिया था और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर दिया था ताकि स्कूल में उसको खाने में आसानी हो। और कल रात भिगाए थे राजमा, तो यहाँ राजमा बनाऊँगी मैं इनके लंच के लिए और हमारे दोपहर के खाने के लिए। तो फ़िलहाल तो इसको हल्दी नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ना मैंने ये पराठे इस तरह छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट कर दिए हैं, तो ये जल्दी से ठंडे भी हो गए और स्कूल में खाने में भी इजी होगा। एक टुकड़ा उठा के वो आराम से खा सकता है, अदरवाइज़ बहुत मेस होता है ना। तो इस तरह से पराठे वगैरह मैं कट करके दे देती हूँ तो इजी होता है। और आरू ना इसको ऐसे ही खाता है, वो मतलब केचप वगैरह के साथ नहीं खाता। केचप वो ऐसे ही नहीं खाता है, मतलब कभी कभी खाता भी है, तो रोटी वगैरह में अगर लगा दो तो बड़ी मुश्किल से, उसको जैम पसंद है, वो जैम के साथ खाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चले गए थे आरोग्य के पापा नीचे तक आरू को छोड़ने, क्योंकि लेके तो रिक्शे वाला ही जाता। और मैं ना यहाँ पे जो है राजमा बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो उसका मसाला मैंने तैयार कर लिया है। ये 4 से 5 ये छोटे छोटे से प्याज थे, बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़े 4 ले लिए हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें डाल के जैसे नॉर्मल मसाला तैयार किया जाता है वैसे ही तैयार कर ले रही हूँ। और ये टमाटर फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आज की वीडियो छोटी सी है, मतलब 12-13 मिनट की ही होगी, जैसा कि मैं वीडियो थोड़े से लंबे अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर मैं वही है ना कि खाना किस तरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे पूरे दिन घर का काम कुछ कुछ करती रहती हूँ। तो हर बार वीडियो लगा करके शूट करना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इस समय जैसा भी बन रहा है व्लॉग आप उसको थोड़ा प्यार दीजिएगा। तो मसाला उधर तैयार कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे चढ़ाई है कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने सबसे पहले डाला है ये बे लीफ, तेज पत्ता, एक ही तेज पत्ता है ये, लेकिन काफ़ी बड़ा सा था तो इसको मैंने कट कर दिया था, इससे ना सब्ज़ी चलाने में भी आराम रहता है। और उसके बाद डाला था शाह जीरा। शाह जीरा आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि कैसा होता है, मतलब नॉर्मल जीरे से थोड़ा सा डार्क इसका कलर होता है, लेकिन छोले राजमा पनीर जैसी सब्जियों में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। और उसके बाद ये जो मसाला हमने अभी तैयार किया था प्याज टमाटर का, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब बारी आती है इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनने की, लेकिन भूनने से पहले कुछ सूखे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं ना छोले मसाला राजमा मसाला सारी ही चीज़ें रखती हूँ, मेरे फ्रिज में अभी भी है। लेकिन एक दिन ना मैंने राजमा मसाला डाल करके मसाला मतलब तैयार किया था, तो मुझे ना वो सब्ज़ी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी लग रही थी, मे बी मसाले की वजह से लग रही थी। तो इस समय ना मुझे राजमा मसाले का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप नोटिस करना कि राजमा मसाले का ना एक थोड़ा डोमिनेटिंग सा टेस्ट होता है जो खाने में आता है, हल्का मीठा मीठा सा होता है वो। तो पूरा तो मैं पहले भी नहीं डालती थी, राजमा मसाला डालती भी थी अगर तो उसके साथ हमारा ये जो सब्ज़ी मसाला रेगुलर वाला है वो डालती थी, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर डालती थी।
लेकिन अब उसके बाद से फिर जब मैंने 2-3 बार बनाया ना, तो मैंने फिर राजमा मसाले का यूज़ नहीं किया राजमा में, तब मुझे ये ठीक लगता है। तो होता है ना कुछ कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पे मतलब अच्छी नहीं लगती, तो फिर वही सीन था, इसलिए मैंने इसमें राजमा मसाले का पर्टिकुलर यूज़ नहीं किया है। बाकी और सारे जो मेरे रेगुलर रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, यही सारी चीज़ें डाली हैं। और राजमा तो अच्छी तरह से देखिए बॉयल हो गए हैं। इतना बॉयल आपको करना है ना कि ये बिल्कुल फूटे भी ना, और मतलब खड़े खड़े से भी रहें, लेकिन आप जैसे ही हाथ लगाओ ये अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अगर मैश हो जाते हैं तब भी अच्छे नहीं लगते, और थोड़ा सा टाइट रहते हैं तब भी अच्छे नहीं लगते। मीनवाइल यहाँ पे चावल भी मैंने धो करके रख दिया है, तो मैं चावल भी बनाऊँगी, लंच बॉक्स में भी दूंगी, क्योंकि जब भी छोले राजमा वगैरह जैसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं चावल भी ज़रूर देती हूँ आरोग्य के पापा के लंच में भी, क्योंकि मुझे लगता है मैं दोपहर में तो बनाऊंगी ही अपने लिए, तो इससे अच्छा मैं अभी बना देती हूँ, वो भी थोड़ा सा लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया तैयार। और मसाला तैयार हो जाने की पहचान यही है कि उसमें से अच्छे सा तेल रिलीज़ हो जाता है। हालांकि मैंने थोड़ा कम ही तेल डाला था, इसलिए ज़्यादा रिलीज़ हुआ आपको दिख नहीं रहा है। और मसाला पक गया, उसके बाद ये जो राजमा हमने बॉयल करके रखा था इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस कंसिस्टेंसी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, क्योंकि चावल बनाऊँगी तो एक आधी घूंट पानी और डालूँगी, क्योंकि ये ना और भी गाढ़ा हो जाता है रखने के बाद। और नमक वगैरह एडजस्ट करूँगी। और हरा धनिया हो तो इसके ऊपर खूब सारा आप हरा धनिया डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। मेरे पास गरम मसाला भी है, लेकिन उसका पैकेट मैंने अभी खोला ही नहीं है, तो मैंने डाला नहीं। और हरा धनिया तो है ही नहीं, अगर हो तो डालिएगा, और आपका ये अच्छा सा राजमा मसाला बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और राजमा चावल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, और मुझे भी पसंद है। और बस यहाँ पे देखिए कुकर खाली हो गया था अभी, तो कुकर में मैंने ये अपना धुला हुआ चावल डाल दिया है। एक सीटी आएगी तो ये चावल भी बन जाएंगे, तो यहाँ पे राजमा चावल तो बन जाएंगे बिल्कुल। आटा सुबह ही गूंद दिया था जब आरोग्य का लंच बॉक्स बना रही थी, तो बस 2 से 3 रोटियाँ बना दूँगी, तो सुबह का यहाँ पे काम डन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं भी नहा धो करके पूजा वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर एज़ यूजुअल मैंने कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया है। और बस इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक रखिए अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल गाइस। टेक केयर एंड बाय बाय।